हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के अध्याय 6 त्रिभुज के वर्कशीट नंबर 16 को सॉल्व करना सीखेंगे। हमने नवीनतम वर्कबुक के अनुसार वर्कशीट नंबर 1 से लेकर 15 तक सभी को बहुत अच्छे से हल करा दिया है। साथ ही साथ आपकी विज्ञान विषय की वर्कबुक की क्लासेस भी चल रही है, उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। वर्कशीट 15 में हमने त्रिभुज से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी को सीखा था। तो अगर आपने वर्कशीट 15 नहीं देखी है तो एक बार जरूर देख ले, ताकि चैप्टर का जो बेसिक है वो आपको अच्छे समझ में आ सके। तो यहाँ पर देखो, पहला बिंदु दिया हुआ है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। क्या बोल रहा है कि कोई दो त्रिभुज है, समझ लीजिए दो त्रिभुज है ए बी सी और पी क्यू आर, इनके जो संगत कोण हैं वो आपस में समान हैं। जैसे ये समझ लीजिए ये 60 डिग्री है, ये आपके 70 डिग्री है, कितना हो गया, और ये समझ लीजिए आपके 50 डिग्री है। इसी तरह यहाँ पर भी ये 60 है, ये 70 है और ये 50 है। यानी इन दोनों के जो कोण हैं वो क्या है, समान है। यानी कोण ए बराबर कोण पी है, ऐसा हम मान लेते हैं। और कोण बी बराबर क्या है, कोण क्यू है। और कोण सी बराबर क्या है, कोण आर है। तो दो समान कोणिक त्रिभुज, मतलब ये कोण 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 ए नियम से क्या हो गए, समरूप हो गए। तो ऐसी स्थिति में उनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात है वो सदैव क्या होगा, समान रहेगा। मतलब आपकी ए बी भुजा किसके समान होगी, पी क्यू के अनुपात में होगी। ए सी भुजा पी आर के समान अनुपात में होगी। और बी सी भुजा आपके क्यू आर के अनुपात में होगी। तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या होता है, वो सदैव और सदैव समान होता है। यानी ए बी और पी क्यू भुजा का अनुपात समान होगा, ए सी और पी आर भुजा का अनुपात समान होगा, और बी सी और क्यू आर भुजा का अनुपात समान होगा। ये इस बिंदु का मतलब है कि यदि दो त्रिभुजों के दो कोण दो समान कोणिक त्रिभुज, दो ऐसे त्रिभुज जिसके तीनों कोण आपस में समान हैं, मतलब वो समरूप त्रिभुज हो गए कोण 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 नियम से। तो ऐसी स्थिति में उन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो भी क्या होगा, समान होगा। आगे दूसरा देखो, एक त्रिभुज एबीसी और डीईएफ में, एक त्रिभुज एबीसी और डीईएफ में, तो यहां पर मैं बना देता हूं दो त्रिभुज, एक आपका एबीसी है और एक है आपका डीईएफ। ये मैंने दो त्रिभुज बना दिए, एक है आपका ए बी सी और दूसरा है आपका डी ई एफ। यदि इन दोनों त्रिभुज में कोण ए किसके बराबर हो, कोण डी के, कोण ए बराबर हो कोण डी के, कोण बी बराबर हो किसके, कोण ई के, ठीक है, और कोण सी बराबर हो कोण एफ के, ठीक है। यदि तीनों कोण आपस में एक दूसरे के क्या है, बराबर है, ए कोण डी के बराबर है, बी कोण आपका ई के बराबर है, और सी कोण आपका किसके बराबर है, ये एफ के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में देखो इनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात कैसा है, उनका अनुपात समान है। मतलब ए बी भुजा डी ई भुजा के, ए बी भुजा और डी ई भुजा का अनुपात, बी सी भुजा और ई एफ का अनुपात, और ए सी भुजा और डी एफ का अनुपात आपस में क्या होगा, समान होगा। ए बी बटे में डी ई बराबर बी सी बटे में ई एफ और ए सी बटे में डी एफ। तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। मतलब क्या है, दोनों त्रिभुज आपके क्या होंगे, दोनों त्रिभुज आपके समरूप होंगे, ए बी सी और डी ई एफ। जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में समझाया था उसी बात को यहाँ पर समझाया हुआ है, ठीक है। तीसरा क्या बोल रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी में डीई भुजा समांतर है बीसी के, कौन सी, ये वाली जो डीई भुजा है ये समांतर है आपके बीसी भुजा के, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ए डी बट्टा डी बी, यानी ए डी बटे में डी बी, ठीक है, तथा ए ई और ई सी, इन भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या होगा, समान होगा। इसी को बोलते हैं आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। क्या बोलते हैं, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, ठीक। ये आपके तीन बिंदु हैं जो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं हम आपके प्रश्न की। पहला प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर में तीनों कोण समान हैं। देखो तीनों कोण समान हैं, मतलब संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा, अतः इनके समरूपता का सांकेतिक रूप होगा।
समरूपता का सांकेतिक रूप क्या होगा, ये आपको बताना है। एबीसी और पी क्यू आर के तीनों कोण क्या है, आपस में समान है। तो देखो बी कोण और क्यू कोण, बी कितना है देखो 60 डिग्री और क्यू भी कितना है 60 डिग्री, ये कथन सही है। यानी कोण बी बराबर कितना है, कोण क्यू है। ठीक है। दूसरा देखो कोण ए किसके बराबर है, पी के बराबर। तो क्या कहीं पे ऐसा बताया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि कोण सी है वो किसके बराबर है, कोण क्यू के बराबर है। तो ये तो गलत है। फिर बी कोण किसके बराबर है, बी कोण है आर के बराबर, ये भी गलत है। क्या सभी सही है, तो सभी सही नहीं है। भाई देखो त्रिभुज बी सी ए, त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर में तीनों कोण क्या है, समान है। तो इनके समरूपता का सांकेतिक रूप क्या होगा। तो यहां पर हमें कोई ना कोई कोण को तो बराबर बताना ही पड़ेगा, है ना। तो यहां पर हम देखो बी और यहां पर पी, बी और यहाँ पर सी है और इधर क्या है क्यू। तो सी और क्यू तो अलग अलग है। तो जो ऑप्शन नंबर आपका ए है वो सांकेतिक निरूपण सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो कोण बी को किसके बराबर बताया गया है, कोण बी को कोण क्यू के बराबर बताया गया है। यानी कोण बी का मान भी 60 है और कोण क्यू का मान भी कितना है, 60 है। बाकी जगह देखो कोण ए का मान किसके बराबर है, कोण पी के, और कोण सी का मान किसके बराबर है, कोण आर के। ये कितना है 80 डिग्री और ये कितना है 40 डिग्री। तो यहाँ पर देखो सी और क्यू को बराबर बताया गया है, ये गलत है। यहाँ पर बी और आर को बराबर बताया गया है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा नियम है जो त्रिभुजों की समरूपता के लिए लागू नहीं होता है। तो देखो इनमें से ए यानी कोण कोण कोण, ये तो लागू होता है। भुजा कोण भुजा, एस ये भी लागू होता है। फिर एस भुजा भुजा भुजा, ये भी लागू होता है। तो कौन सा लागू नहीं होता, कोण भुजा कोण, यानी कि एस भुजा कोण भुजा कह लो या कोण भुजा भुजा, तो ये वाला जो नियम है ये लागू नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द, कि त्रिभुजों की समरूपता के लिए एस नियम लागू नहीं होता है। ठीक, आगे देखो प्रश्न संख्या 3, भुजा कोण भुजा के लिए कौन सा कथन सत्य होगा। तो यहाँ पर देखो कौन सा नियम है, भुजा कोण भुजा, यानी एस मतलब भुजा कितनी है, भुजा 2 है और कोण कितना है, 1 है। तो ये नियम क्या कहता है कि यदि एक त्रिभुज की दो आसन्न भुजाएं और उनके बीच का एक कोण, एक त्रिभुज की आसन्न भुजाएं और उनके बीच का एक कोण यदि संगत त्रिभुज की दो आसन्न भुजाएं और उनके बीच के एक कोण के क्या हो, समान हो, समतुल्य हो, तभी दोनों त्रिभुजों को भुजा कोण भुजा नियम से क्या कहा जाता है, सर्वागसम कहा जाता है। यानी दो त्रिभुज हैं, जैसे मैंने बताया आपको, ये एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज समझ लीजिए ये है। तो इनकी जो आसन्न भुजाएं हैं, आसन्न भुजा का मतलब होता है जिनका शीर्ष बिंदु एक ही होता है, जैसे ए बी और सी, यहाँ पर पी क्यू और आर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपकी ए बी भुजा और ए सी भुजा, ये क्या है, आसन्न भुजा है। कौन सी भुजा, ए बी और ए सी। और यहाँ पर समझ लीजिए कोई कोण है 70 डिग्री का। ठीक है, इसी तरह इसके लिए भी शर्त है कि यहाँ पर जैसे पी क्यू और पी आर है, पी क्यू और पी आर कौन सी भुजा है, आसन्न भुजा है। तो एक तो ये आसन्न भुजा बराबर होनी चाहिए, समझ लीजिए 5 है और ये 6 है, तो ये 5 और ये भी कितनी होनी चाहिए, 6। दूसरी शर्त क्या होनी चाहिए कि कोण ए 70 है तो कोण पी का मान भी कितना होना चाहिए, 70 होना चाहिए। तो यानी कि एक त्रिभुज की दो आसन्न भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो आसन्न भुजाएं और उनके बीच के कोण के क्या है, यदि बराबर है तो फिर आपका भुजा कोण भुजा नियम से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वागसम होंगे। यहाँ पर देखो ऐसा कोई भी कथन नहीं है, यहाँ पर सब जगह कितने की बात हो रही है, दो कोण की। यहाँ पर भी दो कोण, यहाँ पर भी दो कोण, यहाँ पर भी दो। तो यहाँ पर दो भुजा है न कि दो कोण है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं। आगे बात करें प्रश्न संख्या 4, त्रिभुज एबीसी और डीएफ कौन कौन से विकल्प सत्य है, ये आपको बताना है कि यहाँ पर कौन कौन से विकल्प समरूपता के लिए सत्य है। तो हमने देखो समरूपता के क्या पढ़े थे, जब हमने समरूपता के नियम पढ़े थे तो वहां पर हमने देखा था समरूपता के नियमों के तहत कि यदि दो त्रिभुज
यदि दो त्रिभुज है वो आपके सामने दिए हुए हैं, एक है 70, एक है ए बी सी, सॉरी त्रिभुज ए बी सी, और दूसरा है त्रिभुज आपका डी ई एफ। ठीक है, एक है आपका ए बी सी और दूसरा है आपका डी ई एफ। अब यहां पर देखो ये दोनों आपस में समरूप दिए हुए हैं। कैसे दिए हुए हैं? समरूप, न कि सर्वागसम। यहाँ पर क्या दिए हुए हैं? ये समरूप दिए हुए हैं। अब देखो समरूप के लिए यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है? यहाँ पर समरूप के लिए नियम लग रहा है कि देखो इसका कोण ए और कोण डी बराबर है, और यहाँ पर कोण बी और कोण ई बराबर है। ठीक है, यहाँ पर दो कोण आपस में क्या है? दो कोण आपस के अंदर बराबर है। तो यहां पर देखो बताना है कि कौन कौन से विकल्प सत्य है, मतलब एक से ज्यादा विकल्प यहाँ पर सत्य होंगे। तो पहला विकल्प तो क्या है? देखो कि ये 70 और 80 150, और ये कितना हो गया? 30। इधर ये भी कितना हो गया? 30। यानी कोण सी बराबर है किसके? कोण एफ के। तो पहला नियम तो यहाँ पर कौन सा लागू हो रहा है? समरूपता के देखो तीन नियम है, आपको पहले बता देता हूँ। समरूपता के कितने नियम है? तीन नियम है। पहला नियम है ए यानी जब तीनों कोण बराबर हो। दूसरा नियम है ए जब कोई दो कोण बराबर हो। और समरूपता का तीसरा नियम है एस जब दो भुजा और एक कोण बराबर हो। ये समरूपता के तीन नियम हैं। तो यहाँ पर देखो कौन से लागू हो रहे हैं? पहला लागू हो रहा है कि तीनों कोण बराबर है। फिर यहाँ पर दोनों समरूप है। समरूप होने का मतलब है भुजा कोण भुजा। दूसरा नियम कौन सा लागू हो रहा है? आपका कोण कोण, ये वाला भी लागू हो रहा है क्योंकि ये दोनों कोण बराबर पहले से दिए हुए हैं। और तीसरा नियम आपका लागू हो रहा है कि यदि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है तो सीधी सी बात है कि भुजा कोण भुजा कसौटी भी यहाँ पर लागू होगी। तो ये तीनों विकल्प इन दोनों दिए गए चित्रों के लिए सही है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि समरूपता के तीन नियम है, कोण कोण कोण, कोण कोण और भुजा कोण भुजा। इन तीन नियमों की मदद से त्रिभुजों की समरूपता की जांच की जाती है। ठीक है, और बहुभुज की समरूपता जांच करने के दो सरल तरीके हैं कि पहला उसके संगत कोण बराबर होने चाहिए, और दूसरा उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो तीन कसौटी है ये इसके लिए सत्य है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 5। क्या दिया हुआ है कि आपके सामने एक चित्र दिया हुआ है, डीई और बीसी क्या है? समांतर है। ये वाली भुजा इसके समांतर है। तो हमें पता है यदि दोनों भुजा आपस में समांतर है तो दोनों त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं हैं उनका जो अनुपात होगा वो आपस में समान होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर हम आधारभूत अनुपातिक प्रमेय लगा देंगे और उसकी मदद से सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं। तो यहाँ पर दो त्रिभुज है, एक है त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है आपका ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई। यहाँ पर हम कौन सी प्रमेय लगा रहे हैं? आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। उसके अनुसार देखो क्या होगा, ए डी बट्टे में डी बी बराबर ए ई बट्टे में ई सी। देखो ए डी बट्टे में डी बी और इधर ए ई बट्टे में ई सी। ठीक है, अब देखो मान रख दो ए डी का मान कितना है? एक्स। डी बी का मान कितना है? एक्स माइनस दो। ए ई का मान कितना है? एक्स प्लस दो। और ई सी का मान कितना है? एक्स माइनस वन। तो देखो x का गुणा करना है x माइनस वन से, और x प्लस टू का गुणा करना है x माइनस टू से। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये माइनस से माइनस कट गया। एक्स बराबर कितना आ गया? एक्स बराबर आ गया 4। कितना आ गया? एक्स बराबर आ गया 4। प्रश्न संख्या 6, त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर क्या है? समरूप है। तो फिर कौन सा कथन सत्य है? यदि त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी और आपका पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर दोनों आपस में क्या है? समरूप है। तो देखो ए कोण किसके बराबर होगा? कोण पी के। कोण बी किसके बराबर होगा? कोण क्यू के। और कोण सी किसके बराबर होगा? कोण आर के। ए बराबर होगा पी के, बी बराबर होगा कोण क्यू के, और सी बराबर होगा आपके कोण आर के। तो यहाँ पर देखो कौन सा कथन सत्य है? देखो बी और आर क्या बराबर है? नहीं, गलत। सी और क्यू बराबर है? गलत। ए और आर बराबर है? गलत। कोण ए और पी क्या है? कोण ए और पी आपस में बराबर है। यह कथन बिल्कुल सही है। आगे देखो प्रश्न संख्या 7,
त्रिभुज पी क्यू आर और एबीसी में कोण ए बराबर है कोण क्यू के, इसके बराबर है कोण ए बराबर है कोण क्यू के। ठीक है, यानी ये 1 नंबर और ये 1 नंबर बराबर है। फिर कोण आर बराबर है कोण बी के, आर को 2 नंबर दे दो, ये बराबर है इसके बी के। और जो ए बी भुजा है, ए बी भुजा किसके बराबर है, क्यू आर के। ए बी भुजा है, ये बराबर है आपके क्यू आर के। अब हमें किसको बताना है, समरूपता को सांकेतिक रूप में लिखना है। इसको समरूपता को, तो यहां पर देखो कौन सा नियम लगेगा, दो कोण आपस में बराबर है। कितने कोण, दो कोण आपस में बराबर है। तो यहां पर कौन सा नियम लगेगा समरूपता का, तो हम लिखेंगे कि समरूपता के ए नियम से, कौन से नियम से, कोण कोण नियम से। समरूपता के कोण कोण नियम से, तो कोण कोण नियम से क्या होगा कि जो आपका त्रिभुज है, हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप होगा किसके, बी ए सी के, त्रिभुज बी ए सी के। पहला तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि क्यू कोण किसके बराबर है, ए के बराबर है। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा हम लिख सकते हैं आपके पी आर क्यू समरूप होगा किसके, ये समरूप होगा आपके ए बी सी के, यानी आर कोण किसके बराबर है, बी के, तो त्रिभुज ए बी सी के बराबर होगा। इन दो तरीकों से हम इसकी समरूपता को दर्शा सकते हैं। ठीक है, आगे देखो प्रश्न संख्या 8, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई कितनी है, 4 मीटर, जबकि उसी समय एक अन्य मीनार की छाया पर लंबाई कितनी है, 28 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। आपको क्या निकालनी है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम एक चित्र बनाते हैं। यहाँ पर देखो एक स्तंभ का और एक मीनार का। तो एक आपका स्तंभ है, ये समझ लीजिए स्तंभ है, और ये इसकी छाया है। स्तंभ की लंबाई कितनी थी, 6 मीटर, और छाया की लंबाई कितनी थी, 4 मीटर। इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी। ठीक है, ये क्या है, आपका स्तंभ है। फिर दूसरी आपकी एक मीनार है। मीनार की छाया की लंबाई कितनी है, 28 मीटर है, और हमें मीनार की ऊंचाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। लेकिन दिया हुआ है कि यहाँ पर समय समान है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ये क्या है, आपकी मीनार है। यहाँ पर लिख देंगे चूंकि समय क्या है, समान है, क्योंकि समय समान है, अतः अतः यहाँ पर जो कोण सी है वो किसके बराबर होगा, कोण आर के, क्योंकि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, समान होगा। तो हम लिख देंगे कि कोण बी सी ए इसके बराबर होगा आपके क्यू आर पी के बराबर। किसके होगा, क्यू आर पी के बराबर होगा। फिर बात करें यहाँ पर त्रिभुज की, दो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी और आपका त्रिभुज है पी क्यू आर। इसके अंदर देखो कोण बी है, ये किसके बराबर है, कोण क्यू के बराबर है। क्यों, 90 डिग्री। कारण क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, दूसरा हमें पता है कि कोण बी सी ए यानी कोण सी है, कोण सी है ये किसके बराबर है, कोण आर के। तो कोण क्यू आर पी, कारण क्या लिखेंगे, सूर्य का उन्नयन कोण समान है, सूर्य का उन्नयन कोण कैसा है, समान है। ठीक है, इस वजह से ये दोनों त्रिभुज, ठीक है, अतः लिखेंगे त्रिभुज आपका ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। कौन से नियम से, आपकी ए एक नियम से। कौन से नियम से, ए यानी दो कोण आपस में बराबर है। ठीक है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में समान होगा। तो हम लिखेंगे ए बी बटे में बी सी। इसी तरह यहां पर लिखेंगे पी क्यू बटे में क्यू आर। संगत भुजाओं का अनुपात समान है, यानी ए बी भुजा पी क्यू आर की, पी क्यू के, और बी सी भुजा क्यू आर के। अब यहां पर देखो ए बी का मान कितना दिया हुआ है, 6, बी सी का मान 4 है ना, और पी क्यू का मान हमें ज्ञात करना है, और क्यू आर का मान कितना दिया हुआ था, 28। 4 से 28 कट जाएगा 7 बार, तो एच का मान कितना आ जाएगा, 6 गुणा 7 यानी कि 42 मीटर। हम लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, अतः मीनार की ऊंचाई होगी 42 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितनी होगी, 42 मीटर होगी। ठीक, ये था आपका प्रश्न संख्या 8।
आगे बात करें प्रश्न संख्या 9, एक चित्र दिया हुआ है जिसमें ओ ए भुजा, ठीक है, और ओ सी भुजा, ओ ए और ओ सी भुजा का अनुपात तथा ओ डी भुजा और आपकी ओ बी भुजा का अनुपात क्या दिया हुआ है, समान दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे यहां पर, तो यहां पर प्रश्नानुसार देखो जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं कि आपके प्रश्नानुसार दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, समान है, ठीक है। इस वजह से ओ ए बटे में ओ सी बराबर ओ सी बटे में ओ बी ये दिया हुआ है। अब इससे होगा क्या, इससे और क्या होगा, देखो ये वाला जो कोण है वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कारण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। दूसरा, पहली शर्त तो ये होगी कि भुजा आपस में, दो भुजा आपस में बराबर है। दूसरी क्या शर्त होगी, दूसरी शर्त होगी आपकी कि जो त्रिभुज है, क्या है आपका जो सॉरी कोण है, कोण कौन सा, आपका जो कोण है कोण ए ओ डी बराबर कोण सी ओ बी बराबर क्यों है, कारण है शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण, शीर्षाभिमुख कोण। इस वजह से ये कोण एक और कोण दो आपस में क्या है, बराबर है। तो अब यहां पर देखो कौन सा नियम लगेगा, यहां पर आपकी दो तो भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है, तो आपका त्रिभुज त्रिभुज ए ओ डी आपके समरूप होगा त्रिभुज सी ओ बी के। कौन सा नियम से, एस ए एस नियम से, यानी भुजा कोण भुजा नियम से। दो भुजा और एक कोण आपस में बराबर है, ठीक है। अब जब ये दोनों बराबर है यानी दोनों समरूप है, तो दोनों समरूप है तो अतः अतः क्या होगा, आपका जो कोण ए है, कोण ए किसके बराबर होगा, कोण सी के बराबर होगा, ठीक है। अतः कोण ए क्या होगा, अतः ए कोण कोण सी के बराबर होगा, ठीक। तो इस तरह हमने आपके कार्यपत्रक 16 के सभी प्रश्नों के हल बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के हल आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।